ये है कि आपको मज़ा बहुत आएगा जब आप मेरा वो व्लॉग देखोगे ना त्र्यंबकेश्वर का। आप गैस कर सकते हो, आपके पास एक दो पॉइंट है, वो कोई फोर्ट टाइप का है तो ज़रा गैस कर लो, मज़ा बहुत आने वाला है। पुष्पक एक्सप्रेस। तो दोस्तों इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं लखनऊ जंक्शन से, और मैं जा रहा हूँ शिरडी यानी कि मांडवा से मैं जाऊँगा शिरडी साईं बाबा। वहाँ से फिर मेरा प्लान है त्र्यंबकेश्वर महाराज जी के दर्शन करने, यानी कि जो हमारे ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। तो मैं जा रहा हूँ अपने भाई और भाभी के साथ और उनके बच्चों के साथ। तो एक मान्यता थी हमारे घर की कि बच्चे का मुंडन हमें शिरडी में करवाना है। तो ये है पार्थ जिसका होना है मुंडन, और ये शिरडी में इसका मुंडन होगा। तो ये भाई जी और ये भाभी, तो हम रेडी हैं, और ये हमारी ट्रेन बस खुलने का हो रहा है इंतज़ार। ट्रेन का जो टाइम है अप्रॉक्स लखनऊ से 9:25 पर निकलेगी, और अगले दिन नेक्स्ट आफ्टरनून में ये हमें 3 बजे तक ड्रॉप करेगी मांडवा बुक करेंगे, कैब बुक करके हम शिरडी जाएंगे, और शिरडी में हम दर्शन करेंगे, और उसके बाद फिर हम जाएंगे त्र्यंबकेश्वर। कल रात से मैं लगातार सो ही रहा था, मेरी आँख खुली है, और जैसा कि मैंने देखा है कि मैं भुसावल पहुंच चुका हूं। तो मतलब कि अगला स्टेशन जो आने वाला है वो मनमाड़ है, और उसके बाद हम फिर वहां से देखते हैं कि कैब बुक करके हम शिरडी साईं बाबा के दर्शन करते हैं चल के। कल एक छोटा सा फंक्शन है शिरडी साईं बाबा के मंदिर में जो हमें करवाना है, उसको करवाने के बाद हम परसों त्र्यंबकेश्वर जाएंगे। वहाँ पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन करके मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा एक बहुत ही सीक्रेट जगह पे, जो कि आपके लिए सरप्राइज़ होगा। मैं उसी टाइम बताऊंगा आपको, लेकिन हाँ ये है कि आपको मज़ा बहुत आएगा जब आप मेरा वो व्लॉग देखोगे ना त्र्यंबकेश्वर का। आप गैस कर सकते हो, आपके पास एक दो पॉइंट है, वो कोई फोर्ट टाइप का है तो ज़रा गैस कर लो, मज़ा बहुत आने वाला है। ठीक है, अगर आप आते हो महाराष्ट्र में, तो अगर वहाँ नहीं गए तो बिल्कुल महाराष्ट्र में घूमना बहुत ही बेकार है। चलो लेके चलेंगे आपको हम वहाँ पर, और ये सरप्राइज़ उसी टाइम रिवील करेंगे। तो बाहर के नज़ारे दिखा देता हूँ आपको। मनमाड़ में उतर चुके हैं, करीबन 4:30 बजे हमें पुष्पक ने यहाँ पे छोड़ दिया है। तो ये मोसीम है जो हमें मनमाड़ से शिरडी लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर टैक्सी आपको अप्रॉक्स 1000 से लेकर 1500 तक की मिल जाएगी। वो टैक्सी के हिसाब से मिलेगी आपको। अगर सवारी में जाना है 200 रुपये पर हेड सवारी भी है, आप उससे भी जा सकते हैं। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, तो बाकी आगे आपको दिखाते हैं कि रास्ता मनमाड़ से लेकर शिरडी तक का किस तरीके से होने वाला है, और फिर चलते हैं बाबा की नगरी शिरडी साईं बाबा साईं नगर। चलिए ठीक है दोस्तों। रेलवे स्टेशन से अप्रॉक्स 500 मीटर की दूरी पर आप आ जाते हैं शिरडी और मांडवा के रोड पे, मंडवाड़। और मंडवाड़ यहाँ से कितने किलोमीटर है भाई? शिरडी यहाँ से शिरडी क्या 7 किलोमीटर? 60 किलोमीटर है मंडवाड़ से शिरडी साईं बाबा का मंदिर। तो दोस्तों अभी हम हाईवे पे चढ़ चुके हैं, और नज़ारे कुछ अच्छे मिलने वाले। भाई ने बोला एक अच्छी जगह चाय पिलाएंगे, और वहाँ पर भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे चाय मिलती है, क्योंकि अभी हम अप्रॉक्स 18 घंटे से ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में, और हमें ना चाय भी अच्छी नहीं मिली है, तो हमें चाय अच्छी पीनी है। तो चलते हैं चाय वाले भैया के पास। सॉलिड दिखे।
बादल गिर रहे हो पहाड़ी की चोटी पे। मनमाड़ के ये नज़ारे हैं शिरडी तक जाने के, और ये रास्ता हाईवे का सिंगल लेन है। यहाँ से आपको 1100-1000 रुपये देने पड़ेंगे। नाम मैं भाई का और फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप लोग कभी यहाँ पर आए और आपको शिरडी के दर्शन करने के बाद त्र्यंबकेश्वर नाथ और शनि महाराज सिग्नापुर के दर्शन करने हैं तो आपको चार्जेस मैं बता देता हूँ। 2200 रुपये शिरडी से लगेंगे आपके सिग्नापुर के चार्जेस, आना जाना दोनों कवर होगा, और 3200 रुपये लगेंगे आपके त्र्यंबकेश्वर महाराज के दर्शन करने के लिए, जो कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से माने जाते हैं। तो इस तरीके के ये पहाड़ है, और किस तरीके से आप देख सकते हैं बादलों से ढका हुआ। केदारनाथ में आपने देखा होगा, जब मैंने आपको दिखाया था केदारनाथ के पीछे वाली पीक बादलों से ढकी हुई थी, तो आज ये देखिए यहाँ पे मनमाड़ में भी ऐसा होता है कि यहाँ के पहाड़ भी बादलों से ढके होते हैं। यह है नज़ारा शिरडी से मनमाड़ के रास्ते का। हाँ बे, आप आगे देखो, ये थम्स-अप पहाड़ है जो कि मनमाड़ में है। क्या नज़ारा है भाई साहब, क्या नज़ारा है। ये थम्स-अप का पहाड़, भाई को दिक्कत ना हो गाड़ी चलाने में, बिल्कुल मज़ेदार ये पहाड़। कौन सा मंदिर है ये वसीम भाई? शनिदेव महाराज जी का इन पहाड़ियों पे एक मंदिर है प्यारा सा, और दूर मैं आपको दिखाता हूँ वो किले जैसी बाउंड्री दिख रही है, तो शनिदेव महाराज का मंदिर है। कोशिश करेंगे आते हुए एक बार आने की हम यहाँ पे, और हो सका तो आपको दर्शन जरूर करवाएंगे। भाई साहब यहाँ के पहाड़ ही अलग दिखते हैं। शिरडी में घुसने से पहले ही साईं बाबा की एक छोटी सी झांकी। शिरडी में आ चुके हैं, और शिरडी से अप्रॉक्स 1 किलोमीटर की दूरी पे हमारा होटल है जो हमने बुक किया था ऑनलाइन मेक माई ट्रिप से। तो कोशिश करिए कि होटल आप पर यहीं पर आकर बुक करें, ठीक है, आइडिया लग जाएगा। होटल देखकर बुक करें। यहाँ पे कभी भी कुछ ऐसा नहीं कि सीज़न हाइप पे चल रहा है या सीज़न नहीं चल रहा है। यहाँ पे हमेशा फिक्स रेट रहते हैं होटलों के, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा होटल के चार्जेस ले जाएंगे। तो आप ऑनलाइन से बचें और आके डायरेक्ट बुकिंग करें। एक और अच्छी चीज़ बता देता हूँ आपको, अगर आपका प्लान हो शिरडी आने का किसी पर्पज़ से अगर आ रहे हैं, तो आप 2 महीने पहले ही शिरडी के आश्रम की बुकिंग करवा सकते हैं उनकी वेबसाइट पे जाकर, ठीक है। चलिए हम अपने होटल लेकर चलते हैं आपको और दिखाते हैं यहाँ पर होटल तक के रास्ते में शिरडी की जो डेवलपमेंट है, जो एरिया करेंगे एक्सप्लोर किया है हमारा होटल सूर्या का एरिया। और यहीं से ही बस बिल्कुल राइट साइड में प्रसादालय है, जहाँ पर फ्री में प्रसाद मिलता है शिरडी साईं बाबा का। सामने देख सकते हैं उधर, वहाँ पर यहाँ पे झूला लगा हुआ है। तो इधर है मंदिर, यहाँ से 200 मीटर पर ये है हमारा गेस्ट। तो ये है हमारा रूम जो कि हमने 1000 रुपीज़ में लिया है, ठीक है। ये सिंगल बेड है एसी के साथ, और ये यहाँ पे एक शीशा, $200 मीटर पर यहाँ से मंदिर है, और यहाँ पर ही बिल्कुल मंदिर के गेट नंबर 4 के सामने ही यहाँ पर पार्किंग है। गाड़ी आप अपना आराम से यहाँ पे पार्किंग लगा सकते हैं। हमारा लखनऊ से लेकर शिरडी तक का था। तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको साईं बाबा के दर्शन करवाएंगे।